नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं हम दुमका क्षेत्र में मौजूद हैं और लगातार हम जनता के बीच जा रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और अपने माध्यम से आवाम तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी क्रम में अभी हम दुमका लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद है सीता सोरेन जी, जो बीजेपी से लोकसभा प्रत्याशी है। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं इस पूरे क्षेत्र को लेके कि आखिर किस तरह से यहाँ का विकास हो पाएगा। जब ये जनता के बीच जा रही हैं, तो कौन-कौन सी समस्याओं से रूबरू होना पड़ रहा है और इनका कौन-सा एजेंडा है जो जनता के बीच इन्होंने रख रही हैं कि आखिर जीत के जब ये संसद पहुँचेंगी तो आखिर किस तरह के मुद्दों को जो है दुमका के मुद्दों को जो है वो संसद में उठाने का काम करेंगे। इन सारी चीज़ों पर भी हम चर्चा पर चर्चा करेंगे और अपने माध्यम से आप तक पहुँचाने का काम करेंगे। मैम नेशन 24 में आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पहला सवाल है मैम कि लगातार आपका दौरा जारी है, आप जनता के बीच जा रही हैं, तो मूल रूप से किस तरह की समस्याओं से रूबरू होना पड़ रहा है? क्योंकि 6 विधानसभा क्षेत्र यहाँ काफ़ी लंबा है। देखिए यहाँ पर जो 24 वर्ष हो गए हैं झारखंड अलग राज्य बने हुए और बहुत सारे ऐसे जो मूलभूत जो यहाँ पर जो सुविधा होनी चाहिए वो अभी तक नहीं है। जनता के बीच में सबसे पहले तो जहाँ भी जा रहे हैं पानी की बात करते हैं कि यहाँ जो नल जल योजना जो भारत सरकार के माध्यम से आया हुआ है, वो भी कई जगहों पर काम नहीं कर रहा है, रुका हुआ है। और कई चापाकल खराब भी पड़े हुए, इस तरह चिलचिलाते हुए धूप में पीने को जो पानी है उसके लिए काफ़ी यहाँ पर परेशानी है। तो जनता ने हमको सबसे ज़्यादा यही चीज़ कहा कि आप आएँगे तो यहाँ का ये चीज़ का जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से हो जाए और सिंचाई के लिए तो ख़ैर पहले पीने के पानी की दिक्कत है अभी, सिंचाई का तो हम बाद में सोचेंगे। और बाकी बहुत सारे चीज़ें हैं यहाँ पर जो स्वास्थ्य की जो सुविधा है उस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ बड़े-बड़े एम्स भी आ गया है और यहाँ फूलो जानो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भी है। दोनों में जो है कि व्यवस्था की कमी है, डॉक्टरों की कमी है यहाँ झारखंड में और इन चीज़ों की जबकि यहाँ उप-राजधानी है। उप-राजधानी में यहाँ हमेशा हमारे जो जनता है वो अपने इलाज कराते हैं तो कोसों दूर जाना पड़ता है। बंगाल जाते हैं, सिवड़ी जाते हैं, यहाँ दुर्गापुर भी जाते हैं या रांची, धनबाद जाते हैं। तो यहाँ के जो जनता है, पब्लिक है हमारे यहाँ पर क्यों नहीं अभी तक पूरी तरह से व्यवस्थित है। स्वास्थ्य की इन सारी चीज़ों को भी हम देखने वाले हैं। शिक्षा है, उसमें भी टीचर की कमी रहती है। तो बच्चे को ये जो पढ़ाई को लेकर के भी हम चिंतित है, बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटी, डिग्री कॉलेज, ये सब सारे कुछ देखना है। यहाँ एक माँग भी है कि रेलवे जो एक ट्रेन ऐसे हो जो यहाँ दुमका उपराजधानी से लेकर के दिल्ली तक चले। ये भी है और यहाँ हाई कोर्ट का एक बेंच भी आने वाले दिनों में यहाँ काफ़ी समय से माँग रहा है कि यहाँ एक हाई कोर्ट का बेंच होना चाहिए। मतलब आपकी ये कोशिश है कि जनता जो काफ़ी दूर जाती है, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, चाहे कोर्ट की बात करें, तो वो यहाँ पे उपलब्ध हो जिससे कि सहज उनके पास उपलब्ध हो सके। अगला सवाल है मैम कि सीता सोरेन जी का मोह भंग कैसे हो गया जेएमएम से और क्या कारण है कि जेएमएम ने आपको और लोबिन हम लोग को निष्कासित कर दिया? अब देखिए ये तो पार्टी से तो पहले ही हमने जब जॉइनिंग किए हैं, तो उसी समय अपना पद से और सारी जितने भी पद हैं जेएमएम से दिया हुआ है, सबसे हमने इस्तीफ़ा पहले ही दे चुके थे और इसके बाद हम जॉइनिंग किए हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें जो एक हक अधिकार की लड़ाई सब कोई लड़ते हैं। तो मैंने 14 साल तक अपने अधिकार के लिए हम घर में जूझते रहे। जब तक बाबा की तबीयत ठीक थी, उनकी याददाश्त ठीक थी, तब तक उस घर में हमको सम्मान मिला। लेकिन जब अब देखिए कि जो हमसे छोटे देवर हो गए, देवरानी हो गए, हेमंत जी भी हो गए, उनको तो मैंने बहुत अपने साइलेंट रह करके उन्हीं को पहले मैंने मौका दिया था, लेकिन उसने अपना ज़िम्मेवारी को निभाया नहीं। जो हम भाभी हैं, तो मेरे भी बच्चे हैं, तो एक घर परिवार का एक जो ज़िम्मेवार जो एक मुखिया है, जो पूरे राज्य के मुखिया हैं, तो घर के भी मुखिया हैं। तो उसने अपना ज़िम्मेवारी को निभाया नहीं, लास्ट में हमको अम, जो छोटे वाले दोनों हैं, वो लोग भी अपने-अपने पद ले लिए। एक मेरी देवरानी है, वो भी मुख्यमंत्री बनने चली, जब विधायक भी नहीं है और उस घर से हम 14 साल से विधायक हैं, तो हमको अनदेखा करके सब जो चल रहे थे, तो ये मेरे लिए सेल्फ रिस्पेक्ट की भी बात है कि हम अपना आत्मसम्मान को हम गिरा रहे हैं। तो ये और दुर्गा सोरेन जी का बात है, जब उन्होंने सब कुछ खड़ा किए हैं, तो उसके बाद तो मेरा ही सब कुछ बनता है। बाबा जब अभी नहीं देख पा रहे हैं, इसके बाद तो मेरा ही बनता है हक अधिकार उस घर में। लेकिन हम बहुत कुछ सहते हुए और घर का जब मान-सम्मान को भी हमने बरकरार
करते हुए उस घर में हम 14 साल तक रुके। हमेशा जनता ने हमको प्यार दिया, हमेशा जीता है। जनता का भी एक बहुत समय से मांग रहा है कि नहीं, उनके यहाँ के जो विधायक हैं हम मंत्री बने। बार-बार हमको बोलते हैं आप मंत्री क्यों नहीं बनते? अरे भाई, उन लोग को हम कहते हैं कि आप लोग भी बोलिए हेमंत जी को कि मंत्री पद के लिए आप लोग मांग कीजिए तो जरूर होगा। वो लोग भी हमेशा बोलते रहे, लेकिन यही बोलते हैं कि घर की बात है, सब होगा। इस तरह से सांत्वना देते रहते थे। बस। हाल के दिनों में आपने अभी बसंत सोरेन साहब की मुलाकात हुई थी और उसमें आपने कहा था कि वो भी आना चाहते हैं। उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि आपका बीजेपी से मोह भंग हो गया था। क्या है ये? देखिए, वो 17 तारीख का जो बात कर रहे जी, थे, तो जी। 17 तारीख को इतना ठोक बजा के बात कर रहे थे, 17 तारीख को घर वापसी होगी। तो 17 तारीख को भी पार हो गया, अब पब्लिक भी देख रही है। अब लेकिन उनकी क्या स्थिति है आप देख लीजिए पार्टी में। उनकी क्या स्थिति है, उनको देख के ही पता चलता है कि पब्लिक देख के ही पता लगा रहे हैं आखिर क्या स्थिति है। वहाँ कल्पना सोरेन जो है कि मुख्यमंत्री बनने वाली है, वो सपना देख रही है। बसंत जी का कहीं कोई पार्टी में पकड़ ही नहीं है। तो उस हालात में हमको कह बैठे कि भाई आप तो चले गए। जब वो भी बहुत दुखी है उस पार्टी से, हम ज्यादा क्या बोलेंगे। तो मतलब रिक्वेस्ट किए कि आपसे वो कि मुझे भी बीजेपी के लिए रास्ता बना दें और वो भी शामिल हो जाएँ। हाँ, इस तरह से ये सच बातें है? हुई थी, बिल्कुल सच है। अब समय-समय की बातें इस तरह होती हैं। मान के चलें कि आने वाले समय में जो आगामी विधानसभा है उस वक़्त तक वो बीजेपी में अब शामिल वो हो जाएँ। आगे आने वाले आप सही दिनों में रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अ, और क्या प्रकरण होगा हम लोग कुछ कह नहीं सकते आने वाले समय के लिए। नलिन सोरेन जी बीजेपीएम के प्रत्याशी हैं, यहाँ पे लगातार वो भी दौरा कर रहे हैं। उन्होंने आज स्टेटमेंट दिया कि शायद आपकी हार तय है क्योंकि आपने विरोध किया है, आपने भीतरघात किया है। भीतर घात किसने किया है? हम तो सहे हैं। हम तो 14 साल जो वनवास जो काटे हैं ना, वनवास में कितनी तकलीफें सहने पड़ती है, वो वो एक-एक दिन वो कोई देख सकता है क्या? जिन पर बीती है वो जाने, हमने कहीं कोई कहाँ भीतरघात किए हैं। उनका हम तो कहना सिर्फ है। सम्मान किए हैं। उनका कहना है वो बड़े हैं, सम्माननीय है, मेरे ये हैं, अभिभावक हैं और लेकिन जहाँ तक बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं ना, बड़े को सही बोलना चाहिए। अगर सब सही होते तो सब कुछ सही होता। अच्छा जी, 14 में कितनी सीटें? पिछली बार 19 में बात करें तो 12 सीटें थी बीजेपी के पास और 2 सीटें छूट गई थी राजमहल की और चाईबासा की। हुँ। इस बार 14 में कितनी सीटें आप बता जनता पूरी तरह से उत्सुक है और मोदी जी की विचारधारा पर और जिस तरह से सबका साथ सबका विकास, जिस तरह से यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे भारतवर्ष की जनता को अपना परिवार कहा है, तो सब जो हमारे पब्लिक है अपने परिवार के साथ है, मोदी जी के साथ है और हम लोग 14 के 14 लोकसभा सीटों में कमल खिलाने का काम करने वाले हैं। विपक्ष का कहना है कि आप पे ईडी का दबाव था, आपको डर लग गया इसलिए आप बीजेपी शामिल हो गए। देखिए, विपक्ष का ये सब बेबुनियाद बातें हैं, ठीक है ना? ईडी का कौन-सा दबाव? अगर अभी गए तो वो तो हमको जी। फँसाया गया था और जिस तरह से देखा जाए तो मेरे ये में कोई सुबुद्धि नहीं है। मतलब सुबुद्धि नहीं है कि हम दोषी हैं किसी तरह से। कहीं ऐसा तो नहीं कि जेठानी और देवरानी के गुस्सा में आप पार्टी बदल गई? कौन-सा जेठानी-देवरानी की गुस्सा, ये कल्पना तो की बात बात नहीं, कर जो रहे हैं। सब कुछ हमने क्लियर कर चुका है ना। किस तरह से हम पार्टी के पीछे मेरे जब स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी काम करते थे, उस समय मेरा क्या योगदान रहा है। हमने पूरे झारखंड का कोना-कोना हमने बनाया है। बाकी कोई विधायक ऐसे है नहीं जिसने इतना बड़ा बलिदान दिया हो। ये देवरानी और जेठानी का कोई प्रकरण है ही नहीं इस सीन में। हेमंत जी का जेल जाना को आप क्या सच में मानते हैं कि भ्रष्टाचार से के कारण और जो ज़मीनी विवाद था उसके कारण से उनके जी, बिल्कुल, मतलब पार्टी में जो पहले पहले जो विचारधारा हुआ करता था जेएमएम पार्टी में जिस तरह से महिलाओं को सम्मान दिया जाता था, एक साफ छवि और दलालों से पूरे तरह से दूर रहते थे पार्टी के ल म स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी तो देखना ही नहीं चाहते थे दलालों को। जो भी ज़मीन की बात करे, कुछ करे, वो तुरंत उनको हटा देते थे, घर से भी निकाल देते थे। लेकिन उनके जाने के बाद
धीरे-धीरे पार्टी में दलालों का कब्जा हो गया। अब दलालों के द्वारा भी पार्टी भी चलने लगी। तो उस स्थिति में हमको कितनी दिक्कतें का सामना करना पड़ा था, वो हम ही जानते हैं। तो ज़मीन जो ये आज के डेट में जो देख रहे हैं भ्रष्टाचार से पूरे तरह से लिप्त है। हाँ, बिल्कुल, इन लोगों ने कई ज़मीनों का खरीद-बिक्री किए हैं और जल-जंगल ज़मीन की जहाँ तक ये लोग आंदोलन की बात करते हैं, उसको पूरे तरह से दरकिनार कर दिया गया है। पूरे लूट हुआ है कोयला में, गिट्टी में, बालू में, पूरे लूट हुआ है और लूट भी ऐसे लूट हुई है कि इनका जो है कि सबूत पूरी तरह से मोबाइल के चैटिंग में मिला है। तो सबूत के साथ सब कुछ जो आज जो सलाखों के पीछे है और पूरे तरह से सबूतों के साथ ये प्रकरण हुआ है इंडी और ये इंडी गठबंधन की बात करें तो आलमगीर आलम जी अभी गिरफ्तार हो गए, उनसे लगातार पूछताछ जारी है, 36 करोड़ रुपया मामला मिला, उनका कहना था कि नहीं मिला है, मेरा नहीं है पर नौकर ने कहा कि उनका है। क्या लगता है कि ये पूरी तरह से इंडी गठबंधन के लोग जो है भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, जो कि समय दर समय जो है सामने आते जा रहे हैं? पूरी तरह से लिप्त है, दिल्ली से लेकर के झारखंड तक। और इन लोग ने एक लूट का जो है कि इंडिया गठबंधन का एक नाम दे दिया है। लूट का अखाड़ा ये लोग खड़ा कर रहे हैं। खड़ा हर जगह एक बड़ा मंच बनाते हैं। कोई इन लोगों के पास ये मुद्दा ही नहीं रहता है, मुद्दा भी नहीं इन लोग, जिसके कारण आज कई बातें को बोलते हैं और आलमगीर आलम जी जहाँ तक है कि पूरा उनका भी सबूत के साथ वो भी पकड़े गए हैं। नौकरों के घर में कोई 25-25 करोड़ रहता है, आप भी बताइए। और जो उनका जो ओएसडी है, ठीक है ना? सारा चीज़ तो सब कुछ तो दिखाया जा चुका है। इनके जो सांसद है 4-5 महीना जी, पहले उनके यहाँ भी जी बताइए। 350 करोड़ रुपया निकले हैं। तो ये जो नगद राशि है, ये लोग अभी तक कहाँ से आया ये राशि? किनका है ये राशि? ये लोग अभी तक क्लियर ही नहीं कर पाए हैं। तो पूरे तरह से सरकार जो इंडिया गठबंधन की जो टीम है, पूरे तरह से भ्रष्टाचार से लिप्त है आज के डेट में। क्या संदेश देंगे मैम दुमका लोकसभा के युवा को और जो वोटर हैं जो मतदान करने जाएँगे? देखिए, मैं सभी वर्ग को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि जो विकास के साथ जुड़े और हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री पूरे तरह से पूरे भारतवर्ष की जनताओं को गोद लिए हुए हैं, सबको अपना परिवार कह रहे हैं। तो परिवार के साथ जुड़े और इस महान परिवार को और ताकत दें सब कोई और जितने सीट है हमारे यहाँ के लोकसभा सीट, उसमें तो हम लोग पूरा कमल खिलाने का काम कर ही रहे हैं। तो अभी आप सुन रहे थे सीता सोरेन जी को जो कि बहू हैं शिबू सोरेन जी की, पर बीजेपी से यहाँ पे लोग दुमका लोकसभा प्रत्याशी हैं और लगातार जनसंपर्क में हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। इनको भारी समर्थन मिल रहा है, लोगों का आश्वासन भी है, भरोसा भी है कि इन्हें इस बार जीत के संसद पहुँचाने का काम करेंगे। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार।